अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। व्यूवर्स, स्क्रीन के ऊपर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। ये ब्राज़ील के मनाज़िर हैं जहां पे एक घोड़ा एक एम्बुलेंस के सामने खड़ा हुआ है और वो सर झुका के रो रहा है। सोशल मीडिया पे सार्फिन ने इस तस्वीर को बहुत ज़्यादा शेयर किया हुआ है। इस तस्वीर के पीछे स्टोरी क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आपने पूरी वीडियो तक हमारे साथ रहना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये वाक़या हुआ कहाँ पे और कैसे हुआ है, और इस घोड़े की वफ़ादारी पे किस तरह पूरी सोशल मीडिया सार्फिन वो खिराज तहसीन पेश कर रही है। तो हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूवर, तो जिस तरह के आप लोगों को पता है कि जानवर बहुत वफ़ादार होते हैं, और जानवरों की वफ़ादारी पे अगर आप लोग सर्च करने बैठ जाएं तो कई किताबें लिखी पड़ी हैं। पूरी अगर तारीख़ उठा के देखी जाए तो उसमें आपको जानवरों की वफ़ादारी के बारे में बहुत सारे किस्से और कहानियाँ मिलेंगी। बतौर इस्लामी मुआशरे में जो मतलब हमारे इस्लाम में है, उसमें घोड़े की कदर व कीमत बहुत बड़ी है। क्योंकि इस्लाम की अगर तारीख़ पे नज़र दौड़ाई जाए तो जितनी भी हमारी जंगें लड़ी जाती रही हैं पहले, और एक बहादरी के किस्से जितने भी मुसलमानों के हैं, तो वो उसमें अगर मेन किरदार आप देखते हैं तो वो उसमें घोड़सवारी और घोड़े का किरदार लाजमी है। दुनिया भर में अब भी घोड़ों का शौक़ मौजूद है, और लोग इसको महंगा शौक़ भी कहते हैं, और ये कहते हैं कि बादशाही शौक़ भी कहा जाता है। मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल है पिछले चंद दिनों से, और इस तस्वीर के पीछे स्टोरी ये है कि ये ब्राज़ील के एक इलाके की तस्वीर है जहाँ पे एक घोड़ा अपने मालिक की, जब उसके मालिक की वफ़ात हो जाती है तो उसके बाद उसकी आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए जब लाया जाता है तो वो घोड़ा दौड़ के आता है, और उसके बाद वो एम्बुलेंस में जो डेड बॉडी पड़ी थी उसके मालिक की, उसके ऊपर जिस तरह के आप तस्वीर में देख सकते होंगे कि वो सर रख के काफ़ी टाइम तक अपने मतलब कि जो अंदाज़ था, उसका जो तरीक़ाकार था, उससे वो सोग मनाता रहा है और लोगों ने देखा है कि वो बाकायदा तौर पे रोता रहा है, और जैसे उसकी आंखों में आंसू जारी थे और वो अपने मालिक की जुदाई में रो रहा था। इस मंज़र को दुनिया भर के सोशल मीडिया ने भी दिखाया। बाकी मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इसको पजीराई मिली। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो देखते रह गए, और उन्होंने इसको सोशल मीडिया के लिए कवर भी किया। लोगों ने वीडियोस भी बनाई, और उन्होंने वीडियोस बनाने के बाद इसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर दिया। हाँ व्यूवर, तो अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं वो सब जितने भी हैं उसमें चाहे जानवर हैं या बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान की बेहतरी के लिए। और जो जानवर हैं, जिस तरह के घोड़ा है, इसको तो वैसे भी एक ऐसे अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर बाद में जितनी भी जंगें लड़ी जाती रही हैं, चाहे वो मुसलमानों की हों चाहे कोई भी जंगें हों, तो उसमें घोड़े का बड़ा अहम किरदार रहा है, और एक बहादुरों की सवारी भी इसे कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये आखिर तक साथ देने वाला जानवर है। और ये इस तस्वीर के बाद और ज़्यादा समझ लें कि अब जबकि दौर जदीद हो गया है, मतलब घोड़सवारी की जगह पे अब जदीद गाड़ियों ने ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीर हमें आज भी वहीं लेके जा रही है। उस दौर की याद ताज़ा करवा रही है कि जिस दौर में लोग जानवरों से मोहब्बत करते थे, घोड़सवारी और उनका पसंदीदा मशगला था, और आज इस जानवर ने, बेज़बान जानवर है, अपने मालिक की मोहब्बत में ये कुछ करके दिखाया है। तो दुनिया को एक दफ़ा फिर से ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जानवर वफ़ादार होता है, और बाकी गाड़ियाँ, टेक्नोलॉजी जो भी जितनी भी तरक्की कर ली है हमने, लेकिन पुराने दौर की और वो जो मोहब्बत है और जिस तरह के जानवरों के साथ हुस्न सलूक है, उसकी एक दफ़ा फिर से आप समझ लें कि ये याद ताज़ा होती है। व्यूवर्स, घोड़े रखने का शौक़ पूरी दुनिया में है, लेकिन
پاکستان میں بھی کافی حد تک کیا جاتا ہے یہ شوق، لیکن پاکستان میں اس کی جو محدود نسلیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں، لیکن سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک میں اگر آپ چلے جائیں تو جو عرب کے لوگ رہنے والے ہیں وہ اب بھی گھوڑوں سے محبت کرتے ہیں، اور بہت ہی زبردست قسم کی جو گھوڑے کی نسلیں ہیں وہ وہاں پہ اب بھی موجود ہیں، جو اپنی مثال آپ ہیں۔ لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اور یقیناً جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ پرانا وقت جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے وہ ہمیں ایک دفعہ ضرور یاد آتا ہے۔ جی ویور، تو یہ ہماری آج کی مختصر سی ایک ویڈیو تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔